अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हक नवाज और आप देख रहे हैं ग्राफिक जोन चैनल, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोटोशॉप की क्लास नंबर 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लासो टूल क्या है और ये फ़ोटोशॉप के लिए कितना ज़रूरी है और लासो टूल किस तरह वर्क करता है फ़ोटोशॉप में। और लासो टूल फ़ोटोशॉप के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये फ़ोटोशॉप की बेस होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लासो टूल को समझा जाए। और लासो टूल क्या है? लासो टूल ये है कि किसी भी तस्वीर में किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके किसी दूसरी पिक्स में ले जाने का काम लासो टूल का काम है। जी हाँ, किसी बिल्डिंग, गाड़ी, डॉग, किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए भी लासो टूल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानब। चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की जानब, ताकि मैं वहाँ आपको समझा सकूँ। हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की जानब और अब मैं आपको बताऊंगा कि लासो टूल किस तरह वर्क करता है और हम इससे क्या काम कर सकते हैं। लासो टूल का काम है कि किसी भी तस्वीर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरी तस्वीर में ले जाने का काम लासो टूल का काम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि यानी कि किसी भी तस्वीर में कोई, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी की तस्वीर है, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि गाड़ी को मैं किसी दूसरी लेयर में लेके जाऊँ, किसी दूसरी वॉलपेपर में लेके जाऊँ, तो वो काम कर मैं लासो टूल से करूँगा। ठीक है, और मैं लासो टूल के साथ ही दो टूल और भी हम पोली लासो टूल और मैजिक लासो टूल, इनका भी काम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये किस तरह काम करता है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लासो टूल क्या है और किस तरह काम करता है। ये मैंने कुछ तस्वीरें डाउनलोड करके रखी हुई हैं आपके लिए। ये मैंने तस्वीर ली है गाड़ी की, ये तस्वीर ली है मैंने गाड़ी की और ये भी तस्वीर ली है। ठीक है, और अब मैं इसको आपको लासो टूल का काम करके दिखाता हूँ कि लासो टूल किस तरह काम करता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तस्वीर को ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, और लासो टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से लेयर को सिलेक्ट किया गाड़ी वाली की, और थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें, माउस का बटन दबा कर रखना है। माउस से सही से काम नहीं होता। आप पेन रखें, पेन या पैड वगैरह। अगर हमने ये सिलेक्शन की, ये देखें, ये सिलेक्शन की, अब हमें और सिलेक्शन करनी थी, हमें याद आया बाद में कि हमने ये भी सिलेक्शन करनी है। फिर अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल अंडू नहीं करेंगे, यहाँ से ऊपर देखें ये प्रॉपर्टी पैनल मैंने जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये डबल पर क्लिक किया और यहाँ से हमने शुरू कर दी फिर से। ये देखें, ये ऐड होगी और हमने और करनी हो, ये लें, ये भी होगी। और अगर हमने ये देखें, ये हमने फिलहाल सिलेक्शन ली, आपको समझाने के लिए ये सिलेक्शन ली इस तरह। ये हमने सिलेक्शन ली, यहाँ से गलत होगी और ये ज़्यादा एरिया बाहर का आ गया दरमियान। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हो, ये तीसरे वाला आइकॉन को दबाएं और यहाँ से करें। ये लें। ठीक है, लासो टूल का फोटोशॉप में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। ज़्यादातर सिलेक्शन आप जिस तस्वीर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो लासो टूल से करें, क्योंकि लासो टूल बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल बनाने के लिए लासो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी फूड पॉइंट के में फूड पोस्टर बनाने के लिए भी लासो टूल का काम किया जाता है, क्योंकि कोई चीज़ को, किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो लासो टूल का काम होता है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके नीचे या पोली लासो टूल ठीक है। इसका काम ये होता है कि हमने सीधी सिलेक्शन होती है इसके साथ, ठीक है। ये पोली लासो टूल हमारा इसलिए काम ज़्यादा किया जाता है जिसमें बिल्डिंग वगैरह कटिंग करनी हो बिल्डिंग वगैरह की, तो वहाँ पोली लासो टूल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग की जो लंबाई होती है वो सीधी होती है, और ये इसका काम भी यही है कि सीधी सिलेक्शन करना। ये देखें, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, बिल्डिंग की कुछ तस्वीर कटिंग करके दिखा देता हूँ। डबल क्लिक करोगे फिर रिमूव होगा, कंट्रोल ऑन करना। ये ले जी, हम ले आए बिल्डिंग की कोई तस्वीर ले ली, पोली लासो टूल को सिलेक्ट किया, ये ले जी, ठीक है। कोशिश करें कि जो भी लेयर पर काम किया जाए, जिस लेयर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट लैदा करना हो तो उसकी कॉपी ले लीजिए कर कंट्रोल जे किया और ये कॉपी आ गई। अभी हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ सिलेक्शन की ये लें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। इतना मुश्किल काम नहीं है। ये लें, ये हमारे बिल्डिंग की सिलेक्शन होगी। अगर हम इसको गायब करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि यहाँ ये बिल्डिंग हो ही ना। दूसरी बात ये है कि हम इस बिल्डिंग को कहीं और लेके जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह वो भी मैं आपको बता दूँ। ये सिलेक्शन होगी। अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग रिमूव हो जाए। सिलेक्शन करके राइट क्लिक किया, फिल किया, ओके किया, ये लें 3 2 1 पिल्ले, ये लें जी, ठीक है जी। ये हमारी बिल्कुल हो गई है। इतनी साफ नहीं हुई, अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये जो हल्के हल्के से डॉट वगैरह हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल अंडू करें और अब हम इसको कहीं और लेके जाना चाहते हैं। सिलेक्शन करके कंट्रोल सी दबाएं, कॉपी हो जाएगी। और आप यहाँ ले आए कंट्रोल वी, ये लें जी, ठीक है जी। कंट्रोल टी करें और आल का बटन दबाकर छोटी कर लें, ये लें। कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यही काम खुद करेंगे तो आपको समझ भी बहुत जल्दी आ जाएगी और आप ज़्यादा टाइम देंगे कि इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करने से क्या होगा वो भी आपको समझ आस्ता आस्ता आती रहेगी, ठीक है ना। और अब हमारा तीसरा है जी पोली लासो टूल, यानी कि मैजिक लासो टूल, मैजिक वांड लासो टूल जी, मैजिक वांड लासो टूल है, ठीक ना। और हमने अब इसको सिलेक्शन करनी हो, किसकी करनी हो, ये बिल्डिंग की ही लगा लें, ठीक है। ये हमने
मैजिक लासो टूल वहाँ काम करेगा जहाँ दो कलरों का काफ़ी डिफरेंस होगा, मिक्सर ना हो वहाँ काम नहीं करेगा, जहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो कलरों में वहाँ ये काम करेगा। ये हमने मैजिक लासो टूल सेलेक्ट कर लिया। एक बार क्लिक करने से माउस को जहाँ जहाँ लेके जाओगे ये वहाँ काम करेगा। ये देखें, बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सिलेक्शन करने। कैसा है? ये देखें, अगर हमारा इस तरह हो जाता है कि ये इस तरह आ गया तो हमने यहाँ से पीछे जाना है, यहाँ आकर बैक स्पेस दबानी है एक बार। ये लें, पीछे आ गए, हमने यहाँ फिर बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस, ये लें, फिर बैक स्पेस, ये लें। ये इस तरह होगा, हो जाए अगर दो बैक स्पेस दबाएं। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारी सिलेक्शन होगी। इसका भी काम यही है कि बस सिलेक्शन करने में फ़र्क होता है, बाकी काम सेम टू सेम तीनों का एक जैसा ही। यहाँ फिल किया, फिल करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद ये देखें, 3, 2, 1 पिल्ले। ये देखें, इतना मज़ा नहीं आया होगा ये देखें, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो ये भी जो डॉट वगैरह ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल अंडू करें। और अब हम इसको करना चाहते हैं कि कटिंग करके किसी दूसरी लेयर पर लेके जाना चाहते हैं, तो इसका तरीका भी मैंने पिछली थोड़ी देर पहले बताया। कंट्रोल C और बाद में यहाँ आकर कंट्रोल V, ये लेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। ये लेंगे, ठीक है। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं लेयर को। और ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ किस तरह हम ये चाहते हैं कि ये डॉगी को हम रिमूव करें, तो किस तरह करेंगे, बैकग्राउंड भी ना ख़राब हो और डॉगी भी रिमूव हो जाए। ठीक है, जिस तरह का बाकी बैकग्राउंड है इसी तरह का इसके जो डॉगी के बैक साइड पर था ना, इसी तरह का रहे। वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह। इस लेयर की कॉपी ले लें, लासो टूल सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्सड करें ताकि आपके हाथ में सफाई हो। ठीक है, आपकी प्रेक्सड ज़्यादा होगी तो काम जल्द आपको आ जाएगा। ये लें, सिलेक्शन करने के बाद फिल करें, ओके कर दें और आप गिनती शुरू कर दें। 3, 2, 1 पिल्ले। ये लें, कैसा मज़ा आया ना। जिस तरह की ये थी बैकग्राउंड, उसी तरह के सेम टू सेम वो बैकग्राउंड हो गया। कैसा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैं टूल आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आए होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी मेहनत की हुई ज़ाया ना जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त ताकि मैं और नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।